नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोर शोर से जारी है। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा को लेकर चमोली के पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने बताया है कि पुलिस स्तर पर सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर पुलिस पर्यटन चौकियों की संख्या बढ़ाई गई। इसके अलावा जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें भी जिले में बढ़ाई गई हैं। पार्किंग स्थल को चिन्हित कर लिया गया है और अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया। एसपी सर्वेश पवार ने जोर देकर के कहा कि ये कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे हैं, ताकि चारधाम यात्रा सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न हो पाए। 4 मई को श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने वाले हैं। यात्रा के मद्देनज़र हम लोगों ने पुलिस के स्तर से जो भी व्यवस्था करनी थी, उसकी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। हमने मार्ग पर इस बार जो है, जो हमारी पुलिस पर्यटन चौकियाँ होती हैं, उनकी संख्या बढ़ाई है। इसके अलावा हमने जो जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम्स भी इस बार जनपद में बढ़ाई है। इसके अलावा जो भी ट्रैफ़िक प्लान है, वो ट्रैफ़िक प्लान हम लोगों के द्वारा तैयार कर लिया गया है। पार्किंग स्थान जितने भी हैं, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। और अतिक्रमण जो बीच में यात्रा मार्ग पर जहाँ-जहाँ अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटाने का भी अभियान हम लोगों के द्वारा स्टार्ट कर लिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो इस बार की यात्रा होगी, वो यात्रियों के लिए सुगम होगी। उत्तरकाशी के हर्षिल में आज भारतीय सेना के तत्वाधान में सूर्य देवभूमि चैलेंज का शुभारंभ किया है। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ये शुभारंभ हुआ। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित इस ट्रायथलॉन में प्रतिभागियों की शारीरिक और मानसिक क्षमता की कठिन परीक्षा होगी। कल नेलांग घाटी से शुरू होने वाले इस साहसिक आयोजन में साइकिलिंग और दौड़ शामिल है। तकरीबन 140 लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें भारतीय सेना के 77 जवान, 73 नागरिक और 7 महिलाएं शामिल हैं। प्रतिभागी 110 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, जिसमें खड़ी ढलान, अप्रत्याशित मौसम और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्ते शामिल रहेंगे। तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि कितनी अच्छी वादियां हैं, कितने ऊंचे पहाड़ हैं और उत्तराखंड की जो ये अपनी बर्फीली पहाड़ियां हैं, इनकी क्या क्षमता है, तब तक लोग यहाँ वापस कैसे आएंगे। तो यही हमारा पूरा इस पे जोर रहेगा और ये रेस हम चाहते हैं कि हर साल हो और हम बहुत आभारी हैं उत्तराखंड सरकार के और यहाँ के प्रशासन के और यहाँ के गांव के समुदाय के लोगों का, स्पेशली निलौंग, हर्सिल, गुट्टू, भटवारी और सोनप्रयाग के, जिनने पूरा उत्साह, साहस, जोश के साथ हमें इसमें हमारा सहयोग दिया है। अभी छुट्टी पे मैं पार्टिसिपेट करना चाहता था इसमें, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो मेरी बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है कि हमको ये करना चाहिए। बाकी फौज में रहते हुए हमने ये पहाड़ और ये जो जंगल है ये बहुत चले हैं अलग अलग टेन्योर में, तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा एडवेंचर के तौर पे। उत्तराखंड में मौसम फिर से करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक जोरदार बारिश हो सकती है। आज रात में गढ़वाल मंडल के 6 और कुमाऊं मंडल के 5 जिलों में बारिश का अनुमान। कल से 20 अप्रैल तक राज्य के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 21 अप्रैल से मौसम में थोड़ी राहत मिलेगी और केवल 3 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो कल 18 तारीख से लेकर 20 तारीख में फिर से एक पश्चिम विक्षोभ निकलेगा, जिसका असर की जो उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। तो 18 तारीख को देखेंगे तो शाम रात से उसकी एक्टिविटी मिलनी शुरू होगी, खासकर गढ़वाल रीजन में, और छुटपुट एक्टिविटी जो कुमाऊं रीजन की हिल्स में भी वो मिलेंगी। तो आप ये कह सकते हैं 18 की रात को जो है कुछ जगहों में हल्की मध्यम तक की जो बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो गढ़वाल रीजन में रहेगी, और आइसोलेटेड एक्टिविटी कुमाऊं के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है या और भी हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें वो मिलेंगे। देहरादून की मेयर सौरभ थपलियाल ने डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम की ओर से फॉगिंग और स्प्रे करने वाले वाहन शुरू किए हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू को रोकने के लिए पूरी तैयारी है और सभी वार्ड्स में समय पर फॉगिंग और स्प्रे शुरू हुआ, ताकि डेंगू के मच्छर और उनके लार्वा को खत्म किया जा सके।